कहना हादसा में जांबाग 14 बच्चों की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। एक ही ख़ानदान के 3 बच्चे जांबाग हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का गहरे रंजो गम का इजहार। पंजाब हुकूमत का जांबाग बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक ने कहा कि पंजाब हुकूमत इस अफसोसनाक सानहे पर मुतासरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। ईरान के साथ मामलात खुशउस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। खत्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। माली हालात अच्छे ना होने पर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, शौहर रेड़ी लगाते हैं। जख्मी खातून टीचर का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, 2 साल से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। गुज़िश्ता रोज़ 20 से 22 बच्चे ट्यूशन आए थे। बारिश से छत टपकती थी। हिफाजत के लिए मुरम्मती काम शुरू करवाया था। गुर्बत की वजह से नई छत नहीं डलवा सके। पुलिस की हिरासत में शौहर रेहान ने बयान दिया कि अपने भाइयों और मिस्त्री के साथ मिलकर छत पर टाइलें लगाकर उसे ठीक कर रहा था कि छत अचानक गिर गई। बीवी घर चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर भारतीय बयान को मनगढ़ंत करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए खित्ते में अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले मुल्क का किरदार अदा कर रहा है। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। दिल्ली की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की मुआवनत और सरपरस्ती भी की जाती है। एक मुल्क जो हमसाया ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करता हो, उसकी जानिब से बयान आना मुज़हक़ाखेज़ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात बदस्तूर जारी। जेडी वेंस का बड़ा दावा। कहा, बातचीत पहले से जारी सिफारती अमल की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है। जेडी वेंस का कहना था कि उनके नज़दीक ईरान की जानिब से इस नोयत के बयानात मुज़ाकराती हिकमत अमली का हिस्सा हैं, जिसे उन्होंने फ़ारसी तर्ज़ मुज़ाकरात करार दिया। अमरीकी नायब सदर ने मज़ीद कहा कि तकनीकी मुज़ाकरात किसी नए मरहले का आगाज़ नहीं, बल्कि पहले से जारी सिफारती अमल का तसलसल हैं और दोनों फरीक मुख्तलिफ तकनीकी मामलात पर राब्ते में हैं। ईरान ने वाज़ेह किया कि मुफ़ाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक आबने हुर्मुज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। आबने हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त उन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका। ईरान आबने हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कीमती असासा हैं। रकूम भेजकर ज़र मुबादला में अपना अहम हिस्सा डालते हैं। वज़ीर आज़म के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन से मुलाकात में गुफ्तगू। हिदायत दी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बहबूद के लिए जारी मनसूबों और इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आज़म ने OPF के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मज़ीद बेहतरी के लिए जामिया लाइहा अमल मुरतब करके पेश करने की भी हिदायत कर दी।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून तैयारियों पर जायजा इजलास, वफाक और सूबों में मरबूत ताउन पर जोर। NDMA और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली हंगामी दौरे करेंगे। मानसून तैयारियों के लिए इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी और सूबाई सतह पर मौसर और जामिया ताउन नागुज़ीर है। आबी मनसूबों के लिए 330 अरब इजाफी मख्तस किए गए। खतरे से दो चार अजला में तजावुज़ात के खात्मे पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात, बैनुल सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि बैनुल सूबाई ताउन के फ़रोग से अवामी मसाइल का हल मुमकिन होगा। मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान PIA के नाकस कारकर्दगी पर बरहम, कन्फर्म टिकट के बावजूद बोर्डिंग पास ना मिलने की शिकायत। रुकने कौमी असम्बली शगुफ्ता जमानी ने कहा कि 7 में से सिर्फ 5 बोर्डिंग पास जारी किए गए। PIA का बेड़ा गर्क कर दिया गया। उन्होंने कौमी एयरलाइन की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। मीर गुलाम अली तालपुर ने मुतासरा अरकान को उम्रा करवाने की तजवीज़ कर दी। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात पब्लिक की जाए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरस्रार तरीके से छुपा दिया है। कई माह गुजर गए, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। रिपोर्ट छुपाने का मतलब बड़े नामों को बचाना है। कराची के तलबा के लिए 20,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि अवामी खिदमात के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी को हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बनाया है। सिंध के नौजवानों को AI से तैयार करना हमारा तरजीह है। जो कौमें आज AI तालीम में सरमायाकारी करेंगी, वही कल की क़यादत करेंगी। अफगान तालिबान की सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रेजिम के 4 ड्रोन मार गिराए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रेजिम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर ड्रोन भेजे। पाकिस्तान का फिजाई दिफाई नेटवर्क मुतहरिक है। मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में ड्रोन मार गिराए। ISPR ने खबरदार किया, अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाए बाहिमी के असूलों पर अमल करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।